राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम पितृदेवभ्याय नमः। सनातन परंपरा में किसी भी मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली तिथि को अमावस्या के रूप में जाना जाता है। इस दिन आकाश में चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता और अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा से लेकर स्नान दान साधना आराधना के लिए अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि के नौमी तिथि के स्वामी स्वयं पितृदेवता होते हैं। ऐसे में इस तिथि पर अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए विधि विधान से श्राद्ध तर्पण आदि करता है तो उसे अपने पितरों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसी प्रकार चैत्र मास की अमावस्या तिथि धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा और पितरों की पूजा के अलावा तमाम तरह की साधना के लिए भी फलदायी मानी जाती है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के कारण बहुत बड़ा असमंजस बना हुआ है कि चैत्र अमावस्या का व्रत किस दिन रखें, स्नान दान कब करें, क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि भी शुरू होती है। इसी कारण से कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि किस दिन है और स्नान दान और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन कौन सी शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और पितरों की पूजा करने का शुभ समय कब से कब तक रहेगा। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस बार अमावस्या की तिथि 18 मार्च दिन बुधवार को सुबह 8:26 से शुरू होगी और चैत्र अमावस्या की तिथि समाप्त होगी 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:53 पर। क्योंकि अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है और अमावस्या का जो स्नान है वह ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय ज्ञापनी तिथि के अनुसार करना शुभ माना जाता है। इस कारण से अमावस्या का व्रत तो और पितरों की पूजा तो 18 मार्च दिन बुधवार को ही होगी, लेकिन अमावस्या का स्नान जो कि सुबह सूर्योदय तक करना होता है वे आप 19 मार्च दिन गुरुवार को भी कर सकते हैं। पितरों की पूजा कुतब काल में होती है, दोपहर के समय यह पूजा की जाती है और अगर बात करें उदय तिथि के अनुसार तो गुरुवार की सुबह ही अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है, लेकिन बुधवार को पूरा दिन और रात भर अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए पितरों की पूजा 18 मार्च दिन बुधवार को ही होगी और 18 मार्च बुधवार को सुबह 4:59 से 5:47 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:33 पर। इस दिन सुबह 6:21 तक साधना योग रहेगा, बाद में शुभ योग रहेगा। तो बुधवार के दिन सर्वदा सिद्धि योग बन रहा है। वहीं राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अमृत काल रात 9:37 से 11:09 तक रहेगा और पितरों की पूजा करने के लिए 18 मार्च दिन बुधवार को सुबह 11:20 से लेकर 1:30 तक का समय रहेगा और इस समय में चतुर्प्रदा कारण का योग भी रहने वाला है। चतुर्प्रदा कारण के श्राद्ध कर्म पूजा आदि के लिए शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:16 से 6:28 तक। शाम की पूजा जिसमें अमावस्या का दीपदान आदि किया जाता है। गोधूला मुहूर्त में जो कि शाम 6:29 से 6:53 तक रहेगा। इसके अलावा शाम की पूजा शाम 7:43 तक भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन शाम के समय दीपदान करने की भी परंपरा है। तो इस दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक पितरों के नाम से, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है, उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो उत्तर दिशा की तरह एक दिया और सरसों के तेल का एक दिया शनिदेव के सन्मुख, एक दिया पीपल के जड़ में जलाएं चाहिए। अमावस्या का दान आप 18 मार्च और 19 मार्च दोनों ही दिन दे सकते हैं। अगर बात करें 19 मार्च गुरुवार को तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से लेकर 5:46 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:35 तक और अमावस्या तिथि इस दिन सुबह 6:53 पर समाप्त हो रही है। तो अमावस्या का जो भी स्नान आदि वो आप अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले कर सकते हैं। हिंदू धार्मिक
मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन सुबह स्नान दान करने के बाद सबसे पहले पितरों की शांति के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल और सफेद पुष्प डालें। फिर कुशा की सहायता से श्राद्ध के साथ पितरों का तर्पण अर्पित करें। फिर पितरों की कृपा पाने के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृ से का पाठ करें और यह फिर किसी योग्य ब्राह्मण से श्रद्धा पूर्वक पितृसूतम का पाठ सुन सकते हैं। अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे में कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल और गुड़ या शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पीपल में पितरों का वास भी माना जाता है। और इसके बाद पीपल की 7 बार परिक्रमा करने के बाद पितरों से परिवार की सुख शांति और सौभाग्य का आशीर्वाद मांगे। यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्ये नमः जरूर लिखें। राधे राधे।